बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम साथियों, खैरियत से हैं आप? उम्मीद है मेरे लेक्चर्स आपको ज़रूर समझ आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे पहले कहा कि फिर भी अगर कोई मसला हो जाए आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा का पूरा इल्म आपको ट्रांसफ़र करूं, जबकि आपने देखा होगा दूसरे लेक्चर्स में सिर्फ प्रोग्रामिंग की मदद से आपको समझा रहे होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी ज़रा दूं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह, आज करते हैं एक दूसरे लेक्चर का। C++ में, सी लैंग्वेज में फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस याद रखें, जैसे मैंने पहले बताया, हर जगह यूज होते हैं, चाहे वो सी है, C++ है, जावा है, C# है, विजुअल बेसिक है, जहां भी जाएंगे किसी लैंग्वेज में फंक्शंस लाजमी यूज होंगे। तो C++ मैंने बताया था वैसे भी फंक्शंस का मजमूआ होता है। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन कॉलिंग पढ़ेंगे, फंक्शन डेफिनेशन, वाइड, रिमार्क्स और लोकल ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन, ठीक है, और फंक्शन ओवरलोडिंग अगर हो सके तो पढ़ लेंगे। तो डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है जी? आपको मैं जनरल एक डेफिनेशन बताता हूँ। फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच डू स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एक मेरी जबरदस्त डेफिनेशन है, एक ही सामने भी लिखी हुई है। फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, एक छोटा प्रोग्राम होता है दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू, जो अक्सर एक वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो अक्सर एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो बिल्कुल वो एक दूसरी डेफिनेशन भी है, देख लें आप। फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच डू स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब जो सिर्फ एक काम करता है। मतलब आम जिंदगी में अगर हम आपको कहें कि यार आपने बाजार में जाना है और ये काम करके लाना है, इतने वक्त में लाना है, तो मैं कहूंगा कि आपने ये फंक्शन, ये मैंने इसको फंक्शन बताया कि आपने ये फंक्शन काम करना है। फर्ज किया पंखा है, घरों में होता है, ठीक है, मुख्तलिफ मशीनें होती है, तो इसके फंक्शंस होते हैं ना। मतलब आप उसको इनपुट देते हैं तो वो आपको आउटपुट देगा। मतलब आप पंखा लगाया हुआ है, आप उसको ऑन करेंगे तो आपने फंक्शन को इनपुट दे दिया, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आपको हवा मिल जाएगी, ठीक है। तो हर मशीन जो है उसके एक खास फंक्शन होता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में भी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामर्स ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट रखा है। तो फंक्शन को कुछ आप दें तो वो आपको कुछ करके दे, कुछ आप उसको इनपुट दें वो आप कुछ करके दे। तो मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैंने बताया था सी और C++ जो है हाई फंक्शंस का कॉम्बिनेशन। सारा C++ सारा फंक्शंस पर मुश्तमिल है। खुद ही देख लें, जैसे मैंने बताया था इसकी निशानी ये होती है, एक नाम होता है और उसके आगे छोटी ब्रैकेट होती है, फंक्शन है। जिस तरह मेन फंक्शन हो गया, ठीक है, CLR, SCR, क्लियर द स्क्रीन, ये फंक्शन हो गया। फॉर एक फंक्शन है, फॉर आपने पढ़ा, फॉर के आगे देखिए छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, फॉर फंक्शन हो गया। और बेशुमार फंक्शन है C++ में। तो डेफिनेशन बस याद रखें, फंक्शन छोटा प्रोग्राम है विच दैट एक्ट्स ऑन डेटा पर अमल करता है और अक्सर एक वैल्यू रिटर्न करता है। आम जिंदगी में देखें, एक आपका बॉस होता है, मेन फंक्शन, जिस तरह C++ में मेन फंक्शन है वो बिल्कुल बॉस की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर मुख्तलिफ और फंक्शन हैं, फंक्शन A, फंक्शन B, C, ठीक है। इस सारे फंक्शन में मेन फंक्शन के अंदर अंदर काम करेंगे। तो मेन फंक्शन आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम में आपने यूज किया होता है, ठीक है। मेन फंक्शन के बगैर आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते सी और C++ में। तो मेन फंक्शन जो है ना, ये मेन है, मतलब सब फंक्शन इस मेन फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो एक बात ये याद रखें। अच्छा, फंक्शन को फिर कॉलिंग भी किया जाता है। कॉल मतलब बॉस कहता है एक फंक्शन को, फंक्शन ए को, यार आप ये काम करो, ठीक है ना। इसमें मेन फंक्शन बॉस है ना, तो मेन फंक्शन कहता है फंक्शन बी को कोई आपने ये काम करना है, फंक्शन B1 को कहता है आपने ये काम करना है, फंक्शन। अच्छा, फिर फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन भी हो सकते हैं। अब बी के अंदर दूसरे फंक्शन है B1, B2, ठीक है। तो याद रखना, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। कॉल का मतलब उसको कहते हैं कि यार आपने ये काम करना है। तो फंक्शन इन्वोक्ड बाय द फंक्शन कॉल
स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नेम्स एंड इंफॉर्मेशन इट नीड्स। तो फंक्शन का नाम होता है और ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है ना, या तो ब्रैकेट खाली होगी, जिस तरह मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं होता, ब्रैकेट खाली होती है। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो उससे कहते हैं आर्गुमेंट्स, याद रखना, ठीक है। फंक्शन का नाम और छोटी ब्रैकेट के अंदर कुछ हो, कोई डाटा हो, तो उससे कहेंगे आर्गुमेंट्स। तो देखिए बॉस यानी कि मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन है, कॉलर फंक्शन है, कॉल करने वाला, इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे उसे कॉलिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जिसको कॉल किया जाए वो कॉल्ड फंक्शन कहलाता है। जिस तरह फंक्शन z है, ये कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन a है, ये कॉल्ड फंक्शन है। कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब जिसको पुकारा जाए, ओके। जबकि मेन जो है ये कॉलिंग फंक्शन हो गया, ये बात समझिए। अच्छा, तो टू परफॉर्म अ टास्क एंड रिटर्न रिजल्ट व्हेन इट इज डन। तो याद रखें, जब कॉलिंग फंक्शन होता है, जब किसी को कॉल किया जाता है तो फंक्शन अपना काम करता है और आखिर में आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उससे आप बखूबी अंदाजा कर लेंगे। लेकिन आम जिंदगी में आप देखें, मैंने भी एग्जांपल दी, किसी को आप काम देते हैं कि यार ये काम करके आए बाहर से, तो आपने उसको काम दिया तो वो चंद लम्हों बाद, चंद घंटों बाद वो आपको काम करके ले आता है। तो फंक्शन आपने बताया उसको और फंक्शन फिर आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक हो गया ना। तो फंक्शन कॉलिंग किसे कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, फंक्शन को कॉल किया जाता है जब भी काम होता है, ऐसे नहीं होता। तो देखिए फंक्शन का नाम होता है और उसके अंदर जो ब्रैकेट होती है उसके आर्गुमेंट कहते हैं। तो एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हो तो बीच में आपने कामा लगाना है, ओके। एग्जाम्पल देख लें, SQRT हमने एक प्रोग्राम में यूज किया था, याद होगा आपको, स्क्वायर रूट। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर मैं कोई वैल्यू दे दूं, ये आर्गुमेंट है, ओके। तो फंक्शन आपने इस तरह कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन बजाते खुद अपना भी काम कर लेता है। देखें SQRT ये फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो 90 है ये इसका आर्गुमेंट हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है इसका रिजल्ट 30 आता है। तो प्रोसीडिंग स्टेटमेंट वुड प्रिंट 30, क्योंकि इसके 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है। तो फंक्शन ने अपने काम कर लिया, मतलब फंक्शन को मैंने एक इनपुट दे दिया, क्या, 900। तो फंक्शन ने, SQRT ने अपना काम करके दे दिया, यानी कि 30 दे दिया। अच्छा, ये ध्यान में रहे कि ये कोई जादू नहीं होता कि बस SQRT ने आपको नाम कार के वैल्यू निकाल के दे दी। इस फंक्शन के अंदर मजीद प्रोग्रामिंग हुई होती है, वो हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। अलग कोडिंग हुई होती है 5, 6, 10 लाइनों की, जितनी भी ज्यादा मर्जी है लाइनों। तो फंक्शन का फायदा यही होता है कि हम बस उसको कॉल करें, वो हमें बस काम करके दे दे। हमें गर्ज नहीं है कि उससे पीछे अपना कौन कौन सी कोडिंग की है, हमें ये गर्ज नहीं है। तो फंक्शन के आर्गुमेंट्स देखें, अगर कांस्टेंट देने हैं तो SQRT 9 देना है, अगर वेरिएबल देना है तो SQRT तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, x दे देना है, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की शक्ल देनी है तो एक्सप्रेशन की शक्ल में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की कॉलिंग इस तरह आप करेंगे प्रोग्रामिंग में। ये देखें कंसेप्ट देखें, पहले फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम, उसके अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट। ये जो 9 है ये आर्गुमेंट है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये जो एरो नजर आ रहा है ना आर्गुमेंट का, ये आर्गुमेंट का एरो 9 की तरफ है, ये स्क्वायर रूट की तरफ नहीं है, तो याद रखें। तो कॉलिंग फंक्शन यानी कि इन्वोकिंग फंक्शन भी इसे कहते हैं। इन्वोक का मतलब उसको बुलाना, उसको तंबी करना, उसको बुला लेना, उसको काम कुछ दे देना। तो पैरेंथेसिस के अंदर होता है जी, ठीक है, आर्गुमेंट, याद रखना। आर्गुमेंट जो है ना पैरेंथेसिस के अंदर होता है, जिस तरह इसमें 9 है ये आर्गुमेंट है। तो फंक्शन इसमें आपने रिटर्न करके वैल्यू दे दी, यानी कि 3 हमें वैल्यू दे दी। जब फंक्शन अपना काम कर लेगा तो हमें वैल्यू दे देगा, आउटपुट दे देगा 3। तो फंक्शंस याद रखना जी, प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज करता है। फायदा क्या है, मतलब मॉड्यूलराइज करना। फंक्शंस का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना। अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। इस वजह से हम अपने प्रोग्राम को समझ भी सकते हैं और अच्छी तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ, आम जिंदगी में आप घर से सुबह बाहर निकलते हैं तो अपने काम डिवाइड करते हैं ना, कि यार इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम मैंने ये काम करना है। तो आप जिंदगी में भी अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो आप
कंप्यूटर साइंस में भी, प्रोग्रामिंग में अगर आप अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर लें, ठीक है, तो उसका कितना अच्छा असर होगा कि बंदा समझ जाएगा और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम को अगर हम मॉड्यूलराइज कर लें तो फंक्शन का बुनियादी काम भी यही है कि अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, यानी कि मॉड्यूलराइज कर देना प्रोग्राम को। तो इसकी फायदा ये हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। फंक्शन को एक दफा कॉल किया, 10 दफा कॉल करो, 15 दफा कॉल करो, तो काम करके देगा आपको। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको उस काम फंक्शन को, बस एक दफा उसने लिख लिया आपने फंक्शन की कोडिंग, उसके बाद फिर आप उसको कॉल करते रहो, वो खुद ब खुद आपको काम करके देगा। ओके, इट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का बुनियादी फायदा एक रीयूजेबिलिटी भी है। अच्छा, फंक्शन में एक वेरिएबल्स यूज होते हैं जी, ये भी ध्यान में रखें। एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो पहले हम लोकल वेरिएबल का काम बता देता हूं आपको। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शंस के अंदर अंदर डिफाइंड हो और उसके अंदर अंदर ही अपना काम करे, तो ये लोकल वेरिएबल है। तो नोन ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड, ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो रहे हो और उसी फंक्शन के अंदर अंदर अपना काम करें, बाहर ना करें, तो इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ये याद रखें, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इन द फंक्शन डेफिनेशन आर लोकल वेरिएबल, ये याद रख लेना। ठीक है जी। अच्छा, लोकल वेरिएबल पास्ड तो फंक्शन व्हेन कॉल्ड प्रोवाइड आउटसाइड इंफॉर्मेशन। तो बताया था कि पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट्स होती है उसको आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स मतलब है कि आप अपना वेरिएबल एक दूसरे को पास भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर अंदर। अभी एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है जी? तो याद रखना जी, कंपाइलर को ये बताना कि फंक्शन की टाइप क्या है, ठीक है, उसकी कितने आर्गुमेंट्स हैं। कंपाइलर टेल कंपाइलर्स आर्गुमेंट टाइप एंड रिटर्न टाइप, कि आर्गुमेंट इसमें कौन सी है, यानी कि इंट है, और उसकी रिटर्न टाइप कौन सी है, वो भी इंट है। तो ये इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, कि फंक्शंस को ये बताना कंपाइलर को यानी कि कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है उससे ये बताना कि फंक्शन का उसकी टाइप क्या है और उसके जो रिटर्न करेगा, जो अपनी वैल्यू या वापस जो भेजेगा, उसकी क्या टाइप है। तो इसे कहते हैं प्रोटोटाइप। तो फंक्शन टेक्स एन इंट एंड रिटर्न्स एन इंट। तो एक्सप्लेन इन मोर डिटेल, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो फंक्शन को कॉलिंग करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। कॉल करेंगे तो फंक्शन अपना काम करेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। तो देखिए नीचे वाली एग्जांपल में स्क्वायर फंक्शन है और एक्स क्या चीज है जी, एक्स आर्गुमेंट है या पैरामीटर है, ठीक है, आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। तो वो अक्सर पैरेंथेसिस के अंदर होती है। ठीक है जी। फंक्शन गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ आर्गुमेंट्स, ये तो आर्गुमेंट कहलाता है। ये देखिए एग्जांपल है आपके सामने। फंक्शन की टाइप क्या है जी, इंट। उसकी आर्गुमेंट टाइप क्या है जी, इंट, और उसका आर्गुमेंट क्या है, वाई। ठीक है। अच्छा, फंक्शन की बॉडी क्या होगी, ये y मल्टीप्लाई वाई, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है, यानी कि फंक्शन इधर अपना काम कर रहा है। जब काम कर लिया तो रिटर्न मिल गया। रिटर्न का मतलब जब काम हो जाए तो वैल्यू वापस दे दो जहां से फंक्शन ने कॉल किया था। तो रिटर्न देखो, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न डेटा एंड कंट्रोल्स गोज टू द फंक्शन कॉलर। जहां से फंक्शन आया है, जहां से कॉल हुआ है, उसको वापस ये वैल्यू दे दो। ये रिटर्न काम करता है अपना। इफ नो डेटा टू रिटर्न यूज रिटर्न, ठीक है। अगर आपने कोई डेटा रिटर्न भी नहीं करना फिर भी आप रिटर्न लिख लें, सिर्फ रिटर्न लिख लें। अगर आपने कोई डेटा रिटर्न नहीं करना तो सिर्फ रिटर्न भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं अभी प्रोग्रामिंग में लिख रहा था, रिटर्न जीरो रिटर्न जीरो। तो फंक्शन एंड्स विद विच इज राइट ब्रांचेस, जैसे बताया गया है कि फंक्शन अपना काम करेगा, वो बॉडी के अंदर करेगा, ब्रांचेस के अंदर करेगा। तो फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अदर फंक्शंस। Functions cannot be defined inside a other function. डिफाइन अगर आपने फंक्शन करता हो तो दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, बाहर करेंगे, जैसा भी आपको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, ये नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। इसमें देखें स्क्वायर फंक्शन है और इसमें इंट इसकी टाइप है और इंट इसकी रिटर्न टाइप है। तो इससे कहेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है।
तो ये देखिए मेन से ऊपर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मेन से ऊपर, ठीक है। तो मेन से ऊपर मैंने डिक्लेयर किया, तो फंक्शन प्रोटोटाइप स्पेसिफायर डेटा टाइप भी बताया गया है और आर्गुमेंट्स रिटर्न टाइप भी बताया गया है। ओके, तो देखें जितने भी नीचे स्क्वायर नजर आ रहे हैं आपको, ये स्क्वायर एक्स, ठीक है, और नीचे भी आपको देखें रिटर्न वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। फिर तो ये सारा देखें नीचे इस्तेमाल हो रहा है फंक्शंस। तो मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, मेन से डिक्लेयर का मतलब पहले मैंने कंपाइलर को बता दिया कि मेरे प्रोग्राम में ये स्क्वायर फंक्शन यूज होगा, तो मैं देखो उसको नीचे यूज कर रहा हूं उसको प्रोग्रामिंग में। ओके, तो पैरेंथेसिस में आई कॉज फंक्शन टू बी कॉल्ड। अब देखें स्क्वायर पैरेंथेसिस एक्स पैरेंथेसिस बंद, तो ये देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल, ठीक है। कहां कॉल हो रहा है जी, ये अपने जैसे फंक्शन को कॉल करेगा। अब देखिएगा कि स्क्वायर का दूसरा फंक्शन कहां है जी, ये रहा, यहां कॉल होगा ये नीचे वाले स्क्वायर पे, और एक्स की वैल्यू पास हो जाएगी वाई की तरफ, यानी कि एक्स में जो वैल्यू है जो भी आप देंगे, ठीक है, जो वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी, वो दे दी जाएगी किधर, इंड वाई को, ठीक है ना। ये फंक्शन कहते हैं, ये कहते हैं ऊपर वाले को कहेंगे कॉलिंग फंक्शन और नीचे वाले को कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। ओके, ये याद रखें जी, लिखा हुआ भी है कि स्क्वायर वाई इज द कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट पास्ड। तो जब अपना काम फंक्शन कर लेगा तो रिटर्न करेगा y मल्टीप्लाई y। इसका काम क्या है इस फंक्शन का, कि यार जो y की कीमत मुझे मिली है उसको बस आपस में मल्टीप्लाई करे और बस वापस दे दे, रिटर्न दे दे जहां से आया है। और कहां से आया है, ये स्क्वायर एक्स की तरफ से आया है, यहां वापस आ जाएगा। ये दूसरी एग्जांपल है, देखें एक मैक्सिमम है, वही फंक्शन का नाम, इसमें 3 आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं, 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। तो आप नीचे देखें इसमें फंक्शंस कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें, ये कॉलिंग फंक्शन है, सॉरी किधर गया, ये देखें मार्क नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये तो आपके उसके फंक्शन के प्रोटोटाइप बताएंगे, ठीक है। आप देखें गौर से, इसमें मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम ये फंक्शन है जो हमने मेन से ऊपर ऊपर डिक्लेयर किया है। ओके, ये याद रखना आपने। तो इसमें जो फंक्शन अपना काम करेगा वो देखें यहां से कर रहा है अपना काम, ये डबल मैक्सिमम, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, ये देखें ये नीचे अपना फंक्शन अपना काम कर रहा है। यानी कि फंक्शन जैसे मैंने बताया कि अलग से एक छोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये अलग से प्रोग्राम है, मेन से बाहर, मेन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया मेन, यहाँ मेन प्रोग्राम खत्म है, यहाँ देखें एंड मेन लिखा हुआ है। अब मेन से बाहर ये काम कर रहा है, तो देखें ये अपना अपना इसने अपना काम किया है, और इसमें वैल्यू दे दी एक्स की, वाई की और जेड की, बस ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तक अपना लेक्चर रखते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और भी पढ़ेंगे फंक्शंस की। तो जाने से पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, आइए प्रोग्राम की तरफ जी। फाइल में आए, न्यू में जाएं, सोर्स में जाएं जी, लिखें बिस्मिल्लाह, इंक्लूड, सॉरी आईओ स्ट्रीम पहले लिख दिया करें, ठीक है जी। नीचे आए, इंक्लूड, सॉरी कॉन्यू लिख दें, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन या प्रोग्राम, ठीक है। आप देखें जी, सी आउट, अच्छा मैं चीज भूल गया, मैंने अब फंक्शन डिक्लेयर करना है ना, वो मेन से पहले करूंगा, यानी कि इधर मैं कर लेता हूं, फंक्शन डिक्लेयर करना है तो यहां कर लेता हूं, मैं फंक्शन का नाम देता हूं सम, सॉरी सम, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब नीचे आ जाए जी, सी आउट सम इज इक्वल टू, अब गौर से देखें, अच्छा ये तो मैसेज हो गया, ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फंक्शन का नाम दे दिया,
ठीक है जी, यहाँ देते हैं जी, ब्रैकेट बंद कर लें यहाँ। अब देखें नीचे आए, यहाँ से फंक्शन ने अपना काम शुरू किया। चलिए मैं जरा अलग से कुछ कर लेता हूँ कि आपको पता लगे कि अलग चीज है ये। यहाँ तक फंक्शन अब अपना काम करेगा, यहाँ से फंक्शन अपना काम करेगा सम। ठीक है, आप देखें यहाँ फंक्शन अपना काम करना शुरू किया। इंट a कामा b सी आउट, मैसेज दे दें इंटर एनी टू वैल्यूज, इंटर एनी वैल्यूज। ठीक है, आगे दे दें एंड एल दे दें। ठीक है, तो सी इन क्या देंगे जी, ए, दो वैल्यू देनी है तो बी, सेमीकोलन। आप देखें रिटर्न, सॉरी रिटर्न की स्पेलिंग सही, रिटर्न ए जमा कर लें, जो भी कर चले जमा कर लेते हैं, बी, सॉरी सेमीकोलन बाहर लिखना है। ओके, तो यहाँ अपना काम उसने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक एक प्रोग्राम है छोटा सा कि सम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। फाइल में गए, सेव एज फंक्शन दे दें जी, सेव, बिस्मिल्लाह, रन करें, एग्जीक्यूट करें। अच्छा, एक एरर तो ये पता लगा कि यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, सॉरी एक ब्रैकेट डाली थी ये, क्योंकि ये मेन फंक्शन है ना। अब एग्जीक्यूट करें, अच्छा ये हमारे पास ये देखें, ये मुझे सिंटैक्स एरर आ रहा था। तो देखें मैंने सम डिक्लेयर तो किया था, फंक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन मैंने उसकी डेटा टाइप नहीं बताई थी मेन से पहले। ये देखें इंट में जो ये गलती हो रही थी, यहाँ मैंने सिर्फ सम लिख दिया था। मुझे यहाँ इसकी डेटा टाइप भी बतानी है कि भाई आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, लेकिन उसकी क्या टाइप है, जब रिटर्न करेगा उसको टाइप क्या होगी। मैंने बताया था तो इंट, क्योंकि हमने दो वैल्यूज देनी है, इंटीजर में देनी है। ठीक हो गया, अब मैं कर लेता हूं उसको एग्जीक्यूट। ठीक हो गया जी, देखें इंटर एनी टू वैल्यूज, कोई भी दे दें। ठीक है, और 3 दे दें, चले 2 दे दें, 23 एंड 2। ओके, अब दोनों को जमा करना है इसने, देखें 25 हो गया। आई बात समझ प्रोग्रामिंग की। देखें दोबारा देखें, फंक्शन ये मेन फंक्शन है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये देखें सम फंक्शन है, इसको कॉल कर रहा है, ये सम फंक्शन, ये जिस कॉलिंग फंक्शन, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला जो सम नजर आ रहा है ये कॉल्ड फंक्शन है। तो सम ने सम को कॉल किया। ठीक है, अभी नीचे जो ए भी इस्तेमाल हो रहा है ना, ये लोकल वेरिएबल है, जैसे अभी आप पढ़ कर आए हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर अंदर इस्तेमाल हो रहा है ये। ठीक है, ए और बी। अब मैंने दो वैल्यूज अभी दे दी, कि अभी दी है मैंने, ए की वैल्यू दे दी 23, बी की वैल्यू दे दी 2। ठीक है, सी इन की मदद से अब दोनों को उसने जमा कर लिया। जमा करने के बाद रिटर्न कर दिया उसने, कहता है यार मैंने अपने का काम कर लिया है, तो वापस चले जाओ। तो वापस ये इधर आएगा सी आउट की तरफ। तो सम देखें, गौर से देखें, अपनी इसने वैल्यू दोनों को जमा करके, तो ये वापस इधर आया और इसने प्रिंट कर लिया सम। सम प्रिंट किया है। सम में क्या था, सम एक फंक्शन भी था, तो सम अब उसने कॉल भी किया। ठीक है, और जब वापस चला गया तो उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया। आई बात समझ, सम ने कॉल किया अपना, तो सम ने अपना काम किया। ये नीचे जो नजर आ रहा है ये फंक्शन है, तो ये वापस जब जाएगा तो फंक्शन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और फंक्शन का जो रिजल्ट है वो सम में स्टोर है। आई बात समझ, ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है फंक्शन का, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। देखें इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, फंक्शन की ब्रासिस के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने एक फंक्शन को कॉल किया, नीचे लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ, दो वेरिएबल्स हैं बस, और उसने अपना काम करके वापस दे दिया। तो छोटा सा प्रोग्राम था फंक्शन का। उम्मीद है कि आपको
समझ आई होगी। फिर भी अगर नहीं आई तो दोबारा देखें, इस वीडियो को बार बार देखें, कंसेप्ट क्लियर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।